नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक व राजनीतिक लोगों द्वारा इस बात को अक्सर ही चर्चा शुरू कर दी जाती है कि सरकार कैसे चली, पहले की सरकार और वर्तमान में क्या अंतर है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वो भी एटा जिले के, तो आपने राजनीति की बात नहीं करी तो आप कुछ नहीं जानते। अभी हम बात कर रहे हैं जलेसर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा वागड़ की, जहां ब्लॉक के पास सर्दी से बचाव के लिए आज का आगियाना जलकर राजनीतिक चर्चा चल रही थी। तभी सी न्यूज भारत की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से उनके विचार जाने, जो कि लोगों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा मौजूदा भाजपा सरकार को लेकर। नेताजी, आप भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय नेता हैं और क्या कहना चाहेंगे इस समय किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आ रही है। आप भाजपा ही इसलिए भाजपा ही बोल रहे हैं अथवा वैसे ही? वैसे ही कैसे बोल रहे हैं, भाजपा ने काम किया है, उस काम के बदले सरकार आएगी। तो क्या काम किए आप बता सकते हैं कोई काम? सबसे महत्वपूर्ण काम ये उत्तर प्रदेश में हुआ है कि यहाँ से गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया है। जब कोई यहाँ से सुबह या कोई व्यापारी या बच्चे पढ़ने वाले या अन्य कोई जब बाहर जाते थे तो उनके घर वाले बड़ा इंतजार करते थे कि शाम को सकुशल लौट आएँ। लेकिन अब आधी रात कहीं भी कोई चले जाए कोई चिंता नहीं रही है, बिल्कुल बहुत ही मतलब सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं सब। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में कई ऐसे विद्यार्थियों के साथ ही साथ अभी अबागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत और सकरौली के बॉर्डर पर भी 2 महिलाओं के शव मिले थे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो लोगों के द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि अभी सुरक्षा का सब मिले तो हो सकता है कि वो कोई पारिवारिक कोई मैटर हो उसमें अंतर्गत मिले हो, और घटना होना एक बात नहीं है। लेकिन घटना आजकल ज़माने में जो भी अपराधी उनके दिमाग में बहुत खौफ है, पुलिस का खौफ है, सरकार का खौफ है, प्रशासन का खौफ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार ये कहते नहीं थक रही है कि हमने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया है, कोरोना काल में हमने लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, और वही विपक्ष इस संबंध में लगातार सरकार पर हमलावर रहा है कि एक तरफ महंगाई बढ़ी है लगातार, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो महामारी आई थी, इस महामारी में पूरा विश्व त्राह कर रहा था, उसके बावजूद भी यूपी का स्तर बहुत ठीक रहा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुछ ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन तब हमारे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था। लेकिन उसकी जैसे ही जरूरत हुई, आज हमने बहुत जल्दी पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो चुकी है, हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लग गए, वो सब व्यवस्था हुई है। व्यवस्था पहले से नहीं थी, इसमें योगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, इससे पहले जो सरकार है वो भी जिम्मेदार थी कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। 5 साल में सब कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ रही बात राशन की, जो बात आप कह रहे हैं, राशन हमने दिया है और इसके अलावा सब व्यवस्थाएं लॉकडाउन के टाइम में की थी, उसका फायदा अभी हमें अवश्य मिलेगा, ये हमने। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार लोगों को बिजली के बिलों को लेकर के भ्रमित कर रही है। वहीं उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सब लोग जानते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे बिजली मिलती थी हमको। आज हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो जब बिजली हमको पूरी मिलेगी, जब तो पेमेंट देने में आदमी को सर्विस मिलनी चाहिए। अब जब बिजली नहीं मिलेगी, आप उसको यूनिट फ्री। नगर पंचायत अबागढ़ के आप लंबे समय से सभासद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आ रही है? भाजपा की आ रही है सर। आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है? कि इसमें जो है गरीबों को आवास की सुविधा भी मिली है और किसान सम्मान निधि भी मिली है, और लोगों की जो है पेंशनें 300 रुपये थी जब सरकार बनी थी भाजपा की यूपी में, वो आज 1000 रुपये तक हो गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने 500 रुपये के हिसाब से महिलाओं के लिए हर देहात क्षेत्र में यह पेंशन योजना लागू की थी। भाजपा की सरकार आते ही यह योजना ख़त्म कर दी गई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, जब वो समाजवादी पेंशन जो मिलती थी वो अपात्र लोगों को मिल रही थी, इसलिए सरकार ने इसको बंद किया और नई पेंशन चालू की। क्या नाम है आपका? मेरा जी सलीम। सलीम जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? अभी चुनाव का समय है और चुनावी चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? किसकी सरकार आ रही है?
सरकार तो देखो जो भी बन जाए सब अच्छे हैं सरकार, बाकी जो जनता के लिए सब कुछ करे वो सरकार है, आपको गरीबों के हित में। आपको ये भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही चली है अब तक तो तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या आप लोग सपोर्ट करने के मूड में हैं? सरकार सभी हमारी हैं, सरकारें जितनी भी हैं हमारी हैं। जी, अब सबको अपने अपने तौर तरीके से दुनिया देखती है किसको क्या देखना है, कैसे क्या करना है। जो सही काम करेगी पब्लिक के साथ में वो जी। सही तरीके से गिनती होगी। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने भाजपा से अच्छी लोगों को सुविधाएं दी हैं, लेकिन भाजपा के द्वारा लगातार लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सुविधाएं सभी सरकारें अपना अपना कहती हैं कि सुविधाएं हम ये देंगे, और जो सुविधाएं दी हैं वो पार्टी थी जब उधर से सुविधाएं दी थी, अब ये सरकार है तो ये अपनी सुविधाएं देती है। आज यह चुनावी चौपाल है, इस समय आज चुनाव के संबंध में ही चर्चा होनी है। क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी भाई। क्या नाम है आपका? पुष्पिंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही है वागड़ के। बीजेपी की सरकार किस बेस पर आप बनाने की बात कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनाने का बेस एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इस सरकार में जो गरीबों को जो सुविधाएं मिली हैं, जो पेंशन मिल रही है, आवास मिले हैं, पेयजल है और राशन मिल रहा है 2 साल से फ्री में, जितने भी गरीब हैं सब सुखी हैं और बहुत ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो सबसे गरीब तबका है सबसे ज़्यादा खुश वो है इस सरकार में। इस चुनावी चौपाल में हमारे बीच में हैं वरिष्ठ व्यापारी नेता, प्रांतीय व्यापारी नेता हैं संजीव कुमार बासने, बंटी बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस समय व्यापारी किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अभी तो चुनावों में टाइम है और समीकरण देखे जा रहे हैं जी, लोग अब मंथन कर रहे हैं, व्यापारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये जो इस समय चुनावी माहौल है वो तो आज की स्थिति में गुंडा राज खत्म सा लग रहा है। उसी के हिसाब से लगता है कि बाबा पुणे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वहीं भाजपा की सरकार लगातार ये कहते नहीं थक रही है कि कोरोना काल में उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया है। साथ ही विपक्ष के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है कि एक तरफ कोरोना काल में लोगों को पैदल यात्राएं करनी पड़ी थी, बड़ी तादाद में लोग पलायन करके पैदल चलने को मजबूर थे, वहीं सरकार कह रही है कि हमने लोगों को यातायात की व्यवस्थाएं दी थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 130 से 35 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की, कि हो सकता है कहीं पे भी कुछ ऐसी वार्ताएं हमने भी देखा था, चैनलों पर चल रहा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें हर चीज़ को मुहैया हर आदमी तक पहुंच पाए। एकदम उखड़ी हुई लोगों को भागना हुआ और भागने के साथ इतनी व्हीकल की व्यवस्था नहीं थी। कोरोना पूरी तरह अपने तनाव और लिए हुए इस तरह लग रहा था, आदमियों की मौतें हो रही तो कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन हम इस चीज़ों को नहीं ले सकते हैं जो कि आज लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक जो होना चाहिए, जो आम आदमी के लिए चाहिए, वो सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि मैं पार्टी कोई ज्वाइन नहीं किए हुए, लेकिन मैं एक व्यापारी होने के नाते ये चीज़ें आज व्यापारी सुखद स्थिति में है। कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में आई हैं, उसकी समस्या सरकार ने सुनी है, कुछ पूरी की है, कुछ आगे करेंगे। लेकिन कल आगरा में ही अभी 2 दिन पहले एक बड़ी लूट हुई थी, व्यापारियों से 200 कुंटल चांदी की लूट हुई है, उसमें अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, तो कैसे कानून का राज हुआ है? देखिए पुलिस लगी हुई है और वार्ता हमने भी जानकारी प्राप्त की है और हमें मालूम है, लेकिन अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। उसमें पुलिस अभी इलेक्शन के माहौल को देखते हुए शायद उसमें ज़्यादा व्यस्त है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस को लगना चाहिए और हमारे व्यापारी मांग भी कर रहे हैं। और आगरा की वीडियो आपने देखे भी होंगे, हमारे व्यापारी गण लगे हुए हैं और उम्मीद है कि खुलेगा, केस खुलेगा। नगरिया आज चुनावी चौपाल में
हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं और हर स्तर के यहाँ पर भाजपा नेता भी बैठे हुए हैं और हमारे बीच में व्यापारी नेता भी बैठे हुए हैं। तो हम बात करते हैं आज व्यापारियों से ही चुनावी माहौल में। सर, किसकी सरकार बनने जा रही है अभी? ये तो चुनावी वो है, अब पता चलेगा आगे चलकर क्या चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में किसानों, मजदूरों, नौजवानों के साथ ही साथ बेरोजगारों के लिए कुछ हद तक कुछ किया है? आपको लगता है कुछ किया है? किया है, आप मान रहे हैं किया है? बाकी ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकार जो भी रही हो और जो भी आए तो गरीबों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा भाई, हमारे पास में अभी व्यापारी नेता बैठे हुए हैं, सचिन कुमार पांडे, मंत्री बाबू। हम इनसे भी जानना चाहते हैं, सर, व्यापारी इस बार किसको वोट करने के मूड में है? जो उसकी लगाव है और के 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए व्यापारियों का मत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है और पूरी तरह जा रहा है। कोई काम आ ही नहीं रहा है। दूसरी ओर हमारे पास भारतीय जनता पार्टी एटा के वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र सिंह राजू, जो कि अवागढ़ भाजपा के लंबे समय तक मंडल अध्यक्ष रहे हैं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, सर, योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी कर रही है क्या? क्यों नहीं करेगी बात? किस वेश में कर रही है? काम किया है, योगी जी ने काम किया है, नाराज खत्म किया है, गरीबों को राशन दिया है, आवास दिए हैं, तमाम योजनाएं आज जो सरकार चलाई उसके आधार पर निश्चित रूप से 300+ सीट जीत की वापस करेंगे। लेकिन कोरोना काल में तो एक विपक्ष के द्वारा एक ऐसा लगातार वीडियो डाली जा रही थी कि लोग पैदल आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर से लोग पैदल चलने को मजबूर थे। सरकार ने उनके लिए कुछ यातायात की व्यवस्था नहीं की। विपक्ष का काम होता है बहाने वाला। ये बात ठीक है, कुछ लोग पैदल चल के आए थे, लेकिन एकदम महामारी आने पे एकदम लोग आए थे। व्यवस्था करने में सरकार को थोड़ा 2-4 दिन का टाइम लगा था, पूरी व्यवस्था की थी, क्योंकि जाने आने की व्यवस्था भी की थी, खाने की भी व्यवस्था की थी। तो ऐसे कोई बात नहीं, तो विपक्ष का बहानेबाजी है सब। तो आप देखते रहिए हमारे साथ। इस समय हिंदू मुस्लिम के साथ ही साथ सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अवागढ़ नगर में आपसी भाईचारा कायम है। और हमारे बीच में अभी बैठे हुए हैं और हम आपसे चर्चा करेंगे। सर, किसकी सरकार आ रही है? आपको दिन देर नहीं रही हो, यहीं वोट डलवा लो। कितने वोट हैं यहाँ पर? सरकार तो 100% आ रही है। क्या आप भाजपा को वोट देंगे? ये वोट ऐसे नहीं कि भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगे भाई, और किसे वोट देंगे, और कोई कौन है वोट देने? चाचा, आप भी आ जाइए, 1 मिनट आपसे भी हम जानकारी पूछना चाहते हैं। सुन लो भैया, मैंने किया। हाँ, आप बताइए, किसकी सरकार आ रही है इस बार? चल रही सोई बीजेपी ही आएगी। और आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी आएगी? क्या ऐसे बीजेपी ने क्या काम बढ़िया किया? क्या बताऊँ, काम बढ़िया कर रही है तो आएगी। हाँ, नहीं, कोई ऐसा एक काम बता दीजिए जो कि अच्छा किया हो बीजेपी ने। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।